दोस्तों, नई गाड़ी लेना हम सबका सपना होता है। लेकिन क्या होगा अगर आपको डिलीवरी के समय पता लगे कि आपके गाड़ी में कई हिडन इश्यूज हैं या फिर कुछ ऐसे दिक्कतें हैं जो आपको अगर पता होता तो आप ये गाड़ी की डिलीवरी कभी नहीं लेते। तो सोचिए, आपने लाखों रुपए अपने मेहनत के जमा किए और आप अपनी मनपसंद गाड़ी लेने जा रहे हैं, एंड उस समय ही आपको गाड़ी के पता चलता है कि वो एक्सीडेंटल गाड़ी थी, या फिर डीलर के स्टॉक यार्ड पे उस गाड़ियों में कई इश्यूज आ चुके थे जिसको डीलर ने आपसे छुपाया है, एंड आपको बिना बताए ही वो गाड़ी दे दी गई है। तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी कि पीडीआई के बारे में। अब मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जब मैंने सफारी लिया तो उसके पहले मैंने उसका एक थर्ड पार्टी पीडीआई कराया था। एंड थर्ड पार्टी पीडीआई कराना मेरे हिसाब से एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि उनके पास बहुत तरह के टूल्स होते हैं जिससे वो पेंट की थिकनेस, कहीं कोई पैनल रिपेंट तो नहीं हुआ, ये सब चेक कर सकते हैं। टायर की कितनी विड्थ है, कितनी लाइफ बची है, विंडोज़ ग्लासेस वगैरह कब के हैं, ये सब भी चेक कर सकते हैं। उनके पास ओबीडी स्कैनर होता है जिससे वो कार के इंटरनल्स एंड सेंसर्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। मगर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनके डीलर्स ये अलाउ नहीं कर रहे कि वो थर्ड पार्टी पीडीआई सर्विस को अवेल कर सकें। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो उसी बारे में है। वेलकम बैक टू मिडिल क्लास मोटर हेड, एंड चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डीलर का थर्ड पार्टी पीडीआई के लिए मना करना अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि हो सकता है कि आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ इश्यूज है जिसको डीलर आपसे छुपाना चाह रहा है। तो ऐसे केस में आपको अपनी गाड़ी की पीडीआई जो खुद करनी है वो बहुत ही बारीकी से और ध्यान से करनी है। अब आपके पास क्योंकि वैसे टूल्स तो नहीं होंगे जिससे आप पेंट की थिकनेस देख पाएँ या फिर टायर का जो विड्थ होता है वो मेज़र कर पाएँ, बट स्टिल आपकी एक बारीकी वाली नज़र आपको काफ़ी चीज़ों से बचा सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं वो बताता हूँ। तो जिस दिन भी आप गाड़ी बुकिंग करेंगे एंड डीलर आपको बोलेगा कि आपकी गाड़ी स्टॉक यार्ड से निकल गई है या फिर आपकी गाड़ी प्लांट से निकल गई है और वो आ रही है, उनके पास ऑटोमेटिकली एक विन नंबर आ जाता है। विन नंबर बेसिकली गाड़ी का एक चेसिस नंबर टाइप होता है जिससे गाड़ी की सारी डिटेल पता चल जाती है। आप उनसे उसी वक्त विन नंबर अपने पास ले लें। इससे आपको ये पता रहेगा कि जो विन नंबर डीलर ने दिया है कि ये गाड़ी प्लांट से निकली है, क्या वही गाड़ी वो दिखा रहा है जब आप पीडीआई करने जा रहे हो या नहीं, एंड क्या वही गाड़ी है जो आपके आरसी पे चढ़ने वाली है या कुछ और है। तो विन नंबर का डिटेल तो आप सबसे पहले लेकर रख लें। विन नंबर को ऑनलाइन चेक करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। आप कई वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं विन नंबर डालकर चेक करने के लिए। इससे आपको गाड़ी की कुछ डिटेल्स जैसे मेक, कौन से ईयर की है, कौन से मंथ की मैन्युफैक्चरिंग है, ये डिटेल्स तो पता चली जाएगी। तो आप मंथ एंड ईयर वहाँ से देख सकते हैं। नाउ जब गाड़ी प्लांट पे आ गई है, आपको फ़ोन आ गया है, तो आपको कोई भी पेपर वर्क पहले नहीं करना है, पेमेंट आगे की पहले नहीं करनी है। आपको पहले सिर्फ यही बोलना है कि पहले मैं गाड़ी खुद से देखना चाहूँगा, अपने आँखों से इंस्पेक्ट करना चाहूँगा, एंड देन ओनली मैं पेपर वर्क के साथ प्रोसीड करना चाहूँगा। अब गाड़ी देखने का समय आपको चुनना है दिन का, जब प्रॉपर डे लाइट हो, सनलाइट में गाड़ी को आप बाहर खड़ी करवाएं एंड वहाँ पे गाड़ी के इंस्पेक्शन के साथ स्टार्ट करें। पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सटीरियर पार्ट के साइड से। पहले आप गाड़ी को अच्छे से चारों तरफ से घूम घूम कर देखें। उसके ऊपर का छत अगर हो सके तो गेट खोल कर साइड से चढ़ कर देखें। अंडर बॉडी को ऑब्जर्व कर कर देखें। कहीं भी कोई पेंट में स्क्रैच हो, कोई चिपिंग हो, किसी तरह की कोई बबल्स बने हो या डस्ट पार्टिकल चिपके हो, कहीं कोई रस्टिंग इश्यूज हो। रस्टिंग स्पेशली आपको देखना है डोर के कॉर्नर्स पे, क्योंकि डोर के कॉर्नर्स पे ज़्यादातर रस्टिंग या फिर पेंट में जो बबलिंग होकर या चिपिंग होकर वो मिल जाते हैं केसेस से। डोर हो गए, बम्पर की जो फिटिंग पैनल्स हो गई, उन सब चीज़ों में तो अच्छे से आपको सारे तरफ के पेंट को ऑब्जर्व कर लेना है। कहीं भी कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, कोई चिपिंग नहीं होनी चाहिए, डस्ट फंसे हुए नहीं होने चाहिए, जो बैंडिंग बनी आ जाती है वो सब नहीं होने चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको उस समय ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़, आप बाहर से क्या देखोगे, आप देखोगे कि पैनल गैप्स कितने हैं। क्या वो बहुत ज़्यादा अनइवन तो नहीं है, जैसे डिक्की ही है, डिक्की के दोनों साइड पे कितनी गैप है, बोनट के दोनों साइड पे कितने गैप है, डोर्स के बीच में कितने गैप है। अब टाटा की गाड़ियों में देखो अनइवन तो थोड़ी मिलती है, कई गाड़ियों में इवन एकदम मिल जाए ऐसा बहुत रेयर होता है। बट अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा है आपको या देख कर ही पता चल रहा है कि यार इस साइड एकदम पतला है, इस साइड बहुत ज़्यादा मोटा है, तो फिर आप चाहो तो उस चीज़ के लिए भी फर्दर नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि वो आगे चलकर हो सकता है कुछ इशू भी दे सके। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके आगे की डिटेल में आपको ऐसे तो अपनी गाड़ी के साथ दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ें आपको कैसे ऑब्जर्व करनी है, बट जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गुड़गांव में भी रह रहा हूँ एंड यहाँ पे पिछले 2 दिनों से ऐसी बारिश हो रही है
कि बाहर निकल के दिखाना पॉसिबल नहीं है। एंड वीडियो को मैं और डिले नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी गाड़ियाँ बहुत जल्दी डिलीवर होने वाली थी और मैं आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन से और ज़्यादा दिन तक वंचित नहीं रखना चाहता था। हालांकि इफ़ यू स्टिल नीड एनी हेल्प, मेरा इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे मेंशन्ड है इस हमारे चैनल के होम पेज पे, तो आप वहाँ जाके मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बाहर से आपने चारों तरफ से ये देख लिया। अब बाहर से और चीज़ें क्या आती है, जितने भी आपके ग्लासेस हैं, हेडलाइट्स है, टेल लाइट्स है, उनको भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ग्लास पे कहीं कोई चिपिंग तो नहीं है, पहले से स्क्रैच मार्क्स तो नहीं है, जो हेडलाइट टेल लाइट है उन पे कोई चिपिंग वगैरह तो नहीं है, कहीं भी कुछ स्क्रैचेस तो नहीं है। हेडलाइट टेल लाइट में आपको ये भी ध्यान देना है कि अंदर कोई फॉगिंग इशूज़ वगैरह तो नहीं है, कहीं फॉग तो नहीं जमा है, कहीं कोई पानी के ड्रॉपलेट्स तो नहीं जमा है, कुछ भी। इन चीज़ों का भी आपको खासा ध्यान रखना है। उसके बाद अब जो विंडोज़ हैं चार, और जो आगे का विंडशील्ड एंड पीछे का भी आपका बैक वाला रियर व्यू मिरर, ये सारे के सारे जो मिरर्स हैं, विंडोज़ हैं, इन सब पे एक कोड लगा होता है। अब मैं अपनी गाड़ी का कोड आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ी बारिश के टाइम की फ़ोटो है इसलिए उतनी क्लियर नहीं दिख रही है, बट जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें सबसे नीचे अगर आप जाओगे, जैसे इस पर दिख रहा है कि सेंट गोबिन का ये ग्लास है, एंड सबसे नीचे आपको दिख रहा है ये डॉट्स बने हैं एंड लास्ट में CF लिखा है। अब ये होता है जिससे आप डिकोड कर सकते हो कि ये विंडोज़ कब मैन्युफैक्चर हुए थे। सो गाड़ी जो असेंबल हो रही है उसके अंदर के जो शीशे कब के लगे हैं, टायर कब के लगे हैं, ये भी आप कोड्स को डिकोड करके पता लगा सकते हो। तो यहाँ मैं टाटा की स्पेसिफिक गाड़ियों के बारे में बता रहा हूँ। हर गाड़ी का थोड़ा अलग होता है, किसी में वो नंबर CF के जगह पे वहाँ पे नंबर लिखा रहता है जो ES को करस्पॉन्ड करता है डॉट्स मंथ को। सो आप अपनी गाड़ी के हिसाब से देखें, टाटा में स्पेसिफिकली यही होता है। सो जो नंबर ऑफ डॉट्स है, जैसे इस केस में मेरी गाड़ी में 6 डॉट्स हैं, 6 मीन्स मंथ, सो ये 6th मंथ का बना है विच इज़ जून। सो जून की मैन्युफैक्चरिंग है। नाउ ईयर कौन सी है, कब की ये ग्लास है? सो CF कॉरस्पॉन्ड्स टू 25, सो 2025 की है। अब CF 25 कैसे हुआ? सो यहाँ पे जो कोडिंग चलती है वो A इज़ इक्वल टू 0, B इज़ इक्वल टू 1, C इज़ इक्वल टू 2, ऐसे करके बढ़ता जाता है। सो यहाँ क्योंकि मेरी पहले नंबर था C, सो C इज़ इक्वल टू 2 एंड देन था F, जैसा C2 हुआ, D3 हुआ, E4 हुआ, F5 हुआ, तो वैसे ही 2, 5, तो 6th मंथ ऑफ 2025। सो मेरे विंडोज़ जो हैं वो जून 2025 के ही मैन्युफैक्चर्ड हैं और वही मेरी जून में के गाड़ी में लगे हैं। सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरे विंडोज़ भी नए हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में 3 विंडोज़ तो 1 महीने के, एक विंडो पहले का है या कुछ ऐसा चेंज्ड है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वहाँ से कुछ डैमेज हुआ हो और डीलर ने बाद में उस ग्लास को चेंज किया है। तो फिर आपको पता है कि वो पैनल आपको अच्छे से जांच करनी है, आपको डीलर को क्वेश्चन करना है कि इसमें ऐसा कैसे हो सकता है। 1-2 मंथ का आगे पीछे फिर भी चल सकता है, बट मैंने कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी देखी है जहाँ पे 3 साइड के 3 दरवाजे के विंडोज़ थे 2024 के और 1 दरवाज़ा का था 2023 का। तो ऐसा कैसे हो गया भाई कि 1 साल पुराना आप उसमें लगाए हो? ये तो कुछ गड़बड़ है, या तो उस साइड से डोर डैमेज हुआ है या कुछ हुआ है, फिर आपने डोर चेंज किया या कुछ किया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो ऐसे आप पता कर सकते हो अपने सारे शीशों के मैन्युफैक्चरिंग टाइम्स। नाउ यही बात करते हैं टायर्स की। सो टायर्स पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मैं अपने टायर को ही दिखा रहा हूँ, सो यहाँ पे इस तरह से ये कोड बना हुआ है। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये 13-25 है, सो 13-25 का क्या मतलब कि 13th वीक ऑफ 2025 का ये मैन्युफैक्चरिंग है इस टायर का। भाई 23-25 हुआ तो 23rd वीक ऑफ 2025, ऐसे ही आपकी कोडिंग चलती है। सो किस वीक ऑफ किस ईयर का ये मैन्युफैक्चरिंग है। टायर्स आपको ये मेक श्योर करने की जब आप गाड़ी ले रहे हो उससे 6 महीने से पुराने ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा पुराने टायर फिर थोड़े वैल्यू लूज़ करते हैं, तो आप उस हिसाब से फर्दर नेगोशिएट कर सकते हो। तो ये हो गई एक्सटीरियर की बात। अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ है तो आप बिल्कुल बाहर से चढ़ के ऊपर की ओर भी देखें कि बाहर से जो रबर बीडिंग्स लगी है उन रबर बीडिंग्स पे कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं कोई कट्स तो नहीं है, जो शीशे हैं उन पे ऊपर से स्क्रैच तो नहीं है। सो वो आप नोटिस कर सकते हैं। गाड़ी के नीचे भी आप जो रनिंग बोर्ड्स वगैरह रहते हैं उन पे कहीं कुछ डेंट्स तो नहीं लगे हुए हैं पहले से, वहाँ पे रस्टिंग तो नहीं आई हुई है। इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। सो ये हो गई गाड़ी की बाहर से बात। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की बात करते हैं। सो गाड़ी के अंदर बैठकर आपको सबसे पहले तो जैसे आप चाबी ले लेनी है, तो आपको दोनों की इंस्पेक्ट करना है कि दोनों कीज़ न्यू हालत में है, कीज़ पे किसी तरह के स्क्रैचेस नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, एंड उससे आप गाड़ी इजीली ऑन कर पा रहे हो। गाड़ी आपका विदाउट ज़्यादा डिले स्टार्ट हो जा रहा है, क्रैक में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सो पहला तो वो।
अब गाड़ी स्टार्ट हुई तो कितने आरपीएम पे रह रही है, आइडल आरपीएम क्या है वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। थोड़ा सा रेस देकर भी देखना है कि उस पर कुछ मिसबिहेव तो नहीं कर रही है, कितनी नॉइज़ आ रही है, कुछ अजीब सी नॉइज़ तो नहीं आ रही है, कोई धुआं तो नहीं उठ रहा है बाहर की ओर से। ये चीज़ें भी आपको ऑब्जर्व करनी है। उसके साथ साथ अब आपको अंदर बैठकर सारे के सारे बटन्स को चेक करना है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका कैसा है, उस पर सारे फीचर्स चल रहे हैं या नहीं, स्टीयरिंग कंट्रोल जितने उसके सारे बटन्स चल रहे हैं या नहीं, इंफोटेनमेंट स्क्रीन के सारे फीचर्स चल रहे हैं या नहीं, ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं, एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, वो चीज़ें आप कनेक्ट करके देखो वो हो रहा है या नहीं, म्यूज़िक बजा कर देखो, मैप चला कर देखो दोनों स्क्रीन पे कि हाँ वो जीपीएस सही लोकेशन पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है, वो भी एक्यूरेट है या नहीं है। म्यूज़िक को आप लाउड कर कर देखो एंड सारे डोर्स के पास आप सुनकर देखो कि किसी भी स्पीकर से कहीं कोई क्रैकिंग नॉइज़ तो नहीं आ रही है। तो उन चीज़ों का भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जो अंदर एलईडी लाइट होती है रूफ पे लगी हुई, उन चीज़ों को ऑन ऑफ करके देखो, सनरूफ को ऑपरेट करके देखो, हर चीज़ आपको देखनी है। सनरूफ जब आप खोलोगे तो खोल के एक बार उससे हल्का निकल कर साइड के बिल्डिंग्स वगैरह भी देख लेना, कुछ कचरा वगैरह तो नहीं फंसा है ये देख लेना, ग्रीसिंग प्रॉपर है कि नहीं है ये देख लेना, सनरूफ ओपन क्लोज होने में कोई क्रीकिंग नॉइज़ तो नहीं है, ये भी चीज़ें आप चेक कर लेना। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे पूरे के पूरे इंटीरियर को कि कहीं भी किसी भी तरह का कुछ गंदगी वगैरह तो नहीं है। अगर कहीं भी किसी से हो सकता है कि उनके वर्कर्स ने जब वेयर हाउस से गाड़ी निकाली हो तो वो गंदे हाथों से छू दिया हो तो ऊपर गंदगी लगी है ये लगी, तो इन चीज़ों को आप उसी पे देन एंड देयर क्लीन करवा के रख सकते हो। डोर्स के आपको सारे स्विचेस चेक करना है कि सारे स्विच वर्क कर रहे हैं या नहीं, पावर विंडोज़ है वो फोल्ड हो रहे हैं या नहीं, सब कुछ कंट्रोल्स विंडोज़ अप डाउन करने वाला ये चीज़ें चल रही है या नहीं, वाइपर वॉशर डिफॉगर ये चीज़ें अच्छे से काम कर रही है या नहीं। तो जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है कार की आपको हर एक चीज़ वहाँ पे चेक कर लेनी है। यूएसबी स्लॉट्स तक अगर आप हो सके तो अपने चार्जिंग केबल से चेक करके देखो कि हाँ सारे स्लॉट्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं। एसी को फुल स्पीड पर चला कर देखो, हर जितने भी आपके रोज़ में एसी इवेंट्स हैं उन सब चीज़ों पर हीटर ऑन करके देख लो, एसी कूलिंग अच्छे से कर रहा है या नहीं, वो करने पे भी आरपीएम की ज़्यादा शूट तो नहीं कर रहा। ये सब करने के बाद क्लच की ट्रैवल कितनी है, ब्रेक कितना प्रेस करना पड़ रहा है, हैंड ब्रेक खींचने पे आराम से लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को भी आप वहाँ पर ऑब्जर्व करो। एंड हो सके तो गाड़ी स्टार्ट करके हल्की सी आगे पीछे कर आप ब्रेकिंग एंड ऑल भी चेक कर लो कि क्लच उठाने में वो आराम से स्मूथली उठ रहा है या हाफ के बाद उठ रहा है, तो वो कहीं इशूज़ तो नहीं है उसमें। ब्रेकिंग जब आप ले रहे हो तो गाड़ी में कोई क्रीकिंग नॉइज़ तो नहीं है, ब्रेक ढंग से लग रहे हैं या नहीं लग रहे, ये चीज़ें भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद आ जाती है आपकी अपहोल्स्ट्री की। जो आपके सीट पे जो कवर्स लगे हैं, फैब्रिक हो या लेदर हो, जो भी आपको प्लास्टिक हटाकर एक बार वो भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है कि सारी स्टिचिंग प्रॉपर है, कहीं पे कोई कट या कहीं पे लेदर या स्टिचिंग जो होती है वो कहीं पे उखड़ी हुई तो नहीं है। उन चीज़ों को भी आप अच्छे से देख लोगे। अब यहीं पे आप हेडलाइट्स को भी ऑन ऑफ करके देखोगे, डिपर मार कर देखोगे, हॉर्न बजाकर देखोगे एंड इसके साथ ही साथ आपको चेक करना है कि गाड़ी के ओडोमीटर पे कितने किलोमीटर्स चली हुई है ये गाड़ी। सो आइडियली 50 से 70 किलोमीटर तक ओके है। अगर 100 तक भी है तो एक बार को चलेगा, डिपेंडिंग कि आपका शोरूम है उसका वेयर हाउस कितने दूर था। बस 100 से ऊपर चली हुई गाड़ी जनरली अवॉइड करते हैं हम, क्योंकि उससे ज़्यादा चली हुई तो मानते हैं कि बहुत दूर से वो गाड़ी लेकर आ रहा है, तो पता नहीं कैसे स्टार्टिंग के रन पीरियड में उसने गाड़ी चलाई है या नहीं चलाई है। मैंने जो पर्सनली अपनी गाड़ी ली थी ये 35 किलोमीटर चली हुई थी। सो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद आपको गाड़ी का अंदर से ही सारे डोर लॉक अनलॉक करके देखने हैं, सेंट्रल लॉकिंग ऑन करके देखना है, फिर बूट लिड खोल कर देखना है वो आराम से खुल रहा है नहीं खुल रहा है। वो बाहर जाकर भी आप ओपन और डाउन करके देख लीजिए कहीं वो कहीं फंसता तो नहीं है, कुछ उसमें अलग सी आवाज़ें तो नहीं है। बोनट ओपन करना है, बोनट खोल के आपको अच्छे से इंजन में भी ऑब्जर्व करना है, उसमें भी नीचे कहीं कुछ ऑयल स्पिलेज तो नहीं दिख रहा है आपको, या इतने देर जो गाड़ी अपने रन रखी स्टार्टिंग में उससे कुछ धुआं या फिर कोई भी ऑयल कहीं तो नहीं निकला। इसके साथ साथ आपको चेक करना है सारे फ्लूइड के लेवल्स। तो जो आपका कूलेंट है, ब्रेक ऑयल है या वॉशर फ्लूइड है, आपका इंजन ऑयल जो डला हुआ है, ये चीज़ें भी अपने लेवल पे हैं या नहीं, ये चीज़ें भी आप चेक करोगे। एंड एक बार इंजन में भी अच्छे से झाँक कर देख लेना कि नीचे से आपको कुछ भी अनयूजुअल तो नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाती है वहीं पे बैटरी भी आपको इंश्योर करना है कि वो ब्रांड न्यू लगा हुआ हो, बैटरी पुरानी ना हो, तो वो भी आप वहाँ पे उसके ऊपर ईयर मैन्युफैक्चर देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले बताना भूल गया, जब आप टायर को इंस्पेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर नहीं देखना है, बट कि टायर को भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि वो कहीं कितनी चली हुई लग रही है, आपको ब्रांड न्यू लग रही है या नहीं लग रही है, उसमें कहीं पे कोई कट्स वगैरह तो नहीं है, कहीं पे पहले से पंचर तो नहीं हो रखी थी जिसको उन्होंने लगा रखा है। इन चीज़ों का भी आप खासा ध्यान देंगे।
एंड अगर आपकी गाड़ी में स्पेयर टायर आता है तो आप स्पेयर टायर को भी एक बार नीचे से झुक कर देख लें, या फिर अपने फ़ोन के कैमरा को स्लाइड करके अच्छे से एक वीडियो बनाएं, देन बाहर निकाल के ऑब्जर्व कर लें कि भाई वो सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इन चीज़ों को भी आपको ऑब्जर्व कर लेना है। एंड फ़ोन जब आप अंदर डालेंगे तो हर तरफ से एक बार अंदर डाल के आप अंडर बॉडी को भी वैसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं जनरली क्या किया था, अपने फ़ोन को एक बार, हालांकि मेरे पीडीआई वाले तो सब कुछ चेक किया था, बट फिर भी मैं अपने तसल्ली के लिए भी अपने फ़ोन से वाइड एंगल लेंस से अंदर कर कर एक बार वीडियो बना लिया था, ताकि मैं अंदर के भी एक बार देख लूँ भाई कि नीचे से कैसे दिख रही है, क्या चीज़ें हैं, कहीं पहले से कहीं कुछ लगा हुआ तो नहीं है या कुछ डेंट तो नहीं पड़ा हुआ है। तो वो चीज़ें आप वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो। अब जब इतनी चीज़ें आपने चेक कर ली तो एक बार को आपके मन में तसल्ली हो जाएगी कि हर फंक्शन, हर एक चीज़ भाई यहाँ पे सही चल रहा है। पेंट वेंट सब आपने एक बार को अपने आंखों से तो देख ही लिया, अब अंदर से रिपेंटेड हो तो वो तो अब हम मैनुअली तो खुद अपनी आंखों से ऐसे तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते, उसके लिए हमारे पास डिवाइस तो है नहीं। बट सीइंग कि ऐसा कुछ नहीं, मोस्टली गाड़ी ठीक होनी चाहिए, तो इतना करके भी आप गाड़ी की डिलीवरी के लिए हाँ कर सकते हो। लेकिन चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती हैं। अब आपको आगे क्या ध्यान देना है, आप यहाँ से तो पेपर वर्क के लिए हाँ कर दोगे, पेपर साइन होंगे, सब होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ें चेक होती हैं गाड़ी के डिलीवरी के जस्ट पहले कि आपको गाड़ी का मैनुअल मिला या नहीं मिला। सारा कुछ जो आपने स्पेयर टायर के साथ देखा था, उस पर स्पेयर व्हील चेंज करने वाले जो किट होती है वो सब चीज़ रखी हुई है या नहीं रखी हुई है। आपको जो भी डीलर ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको इस साथ में ये एसेसरीज़ देंगे या वेलकम किट देंगे, वो सारा आइटम आपको साथ में मिला है या नहीं मिला है। गाड़ी की इनवॉइस मिली है या नहीं मिली है। आरटीओ के रजिस्ट्रेशन की स्लिप मिली है या नहीं मिली है। अगर आपने टेम्प नंबर लिया है तो उसकी स्लिप मिली है या नहीं। एंड सबसे मेन, अगर आपने इंश्योरेंस वहाँ से लिया है तो गाड़ी बेचने के टाइम आपने इंश्योरेंस से जब बात की होगी कि हमें इंश्योरेंस में ये चीज़ चाहिए, तो वो एड ऑन्स जिस पे आपकी कमिटमेंट हुई थी, क्या वो सारे एड ऑन्स उसमें मेंशन है या नहीं है। सो इन चीज़ों का भी आपको खासा ध्यान रखना है। फास्टैग जो गाड़ी की होती है, फास्टैग वो लगा कर दे रहे हैं, यानी HSRP जो आपकी आएगी, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, उसके चार्जेस भी जो इंक्लूडेड होंगे, उसका वो कुछ स्लिप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसका हो सकता है कि फ्रेम भी पहले इंक्लूडेड कहते हैं, कई लोग कह देते हैं बाद में कि सर उसका तो अलग चार्ज लगता है, तो वो आपको वहीं पे कमिटमेंट में लिखा देना है कि भाई फ्रेम भी आपकी तरफ से ही है, आपने बोल रखा था। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान दे देना है वहाँ पर। अब जनरली जब आप गाड़ी लेकर शोरूम से निकलते हो तो इतने आइटम तो आपने देख लिया। अब मेन आता है पेट्रोल या डीजल। तो आइडियली वो लोग 5 लीटर के अराउंड पेट्रोल या डीजल आपको गाड़ी में देते हैं, या फिर उनके शोरूम के जस्ट बगल में अगर पेट्रोल पंप होता है तो वो आपको एक कूपन दे देते हैं कि हमने अभी 1-2 लीटर डाल दिया है, बाकी आप ये कूपन लो, इस पेट्रोल पंप पे जाओ, एंड आपको वो 5 लीटर का डीजल या पेट्रोल डाल देंगे। तो वो आप याद से लेने वहाँ पे। इसके अलावा आपको एक लास्ट चीज़ जो इंश्योर करनी है, जो कई लोग जल्दबाजी में भूल जाते हैं, वो है गाड़ी डिलीवरी के पहले अपने डीलर से या अपने एडवाइज़र से अपनी गाड़ी का कंप्लीट डेमो लेना। ऐसा ना हो कि आप फ्यूल पंप पे पहुँचे और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई इसमें से फ्यूल पंप खोलने का बटन कहाँ था, क्या ऑप्शन है, क्या फीचर्स है, या कुछ भी करने में आपको आइडिया ही नहीं लग रहा कि अरे इसके बटन कहाँ है, ये कैसे होता है, ये क्या इसमें नया ऑन हो गया। आपको कंप्लीट डेमो ले लेना है, हर एक चीज़ को उनसे समझ लेना है, एंड तब आप डिलीवरी लेकर खुशी खुशी अपनी गाड़ी के साथ आगे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही हो, एंड अब आप लोग खुद एक पीडीआई करने में खुद को सेल्फ सस्टेनेबल मान रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि अभी भी हम थर्ड पार्टी वालों के कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास OBD स्कैनर नहीं है। कई लोग आप चाहो तो अमेज़ोन से मंगा सकते हो, लेकिन कई लोग अब उतने टेक्निकली साउंड है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। नहीं तो वो बहुत इजी होता है कि OBD पोर्ट में आप स्कैनर लगाओ और अपने फ़ोन पे आपके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि सारे पोर्ट्स वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, कोई एरर पोर्ट तो नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी वही करता है, एंड देन पेंट थिकनेस का वो चेक करते हैं, एंड एक थ्रेड मार्क के लिए, टायर के थ्रेड मार्क के लिए उनके पास एक टूल होता है जिससे वो गहराई नाप लेते हैं कि इतनी इतनी थ्रेड बची है टायर में, एंड जो भी हमारे कैलिपर टूल के हिसाब से कि गेट्स वगैरह में कितने गैप है, कहाँ पर बने हैं या नहीं, वो नापते हैं। तो वो इतना, उसके बिना आप जो मैंने बाकी चीज़ें बताई अगर आप वो भी कर लेते हो तो आप एटलीस्ट 90% तो अपनी गाड़ी का पीडीआई कवर कर रहे हो, एंड इससे आपको आगे चल के इशूज़ नहीं आने चाहिए। आपने मैक्सिमम इश्यूज़ और अपने रिस्क को वहीं पे ख़त्म कर दिया। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। इन केस आपको कुछ डाउट्स हो या आप कुछ ऐसा पॉइंट्स और ऐड ऑन करना चाहते हो जो मैं अभी यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एंड बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स
जो भी फ्यूचर में गाड़ी परचेज करने का सोच रहे हैं, या जस्ट फॉर नॉलेज पर्पसेस कि क्या क्या होता है जो आप कर सकते हैं गाड़ी में खुद से. So see you guys in the next video. Until then, bye bye. Take care.